Start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum everyone. I am Akran Mala from class Matric. Today my presentation topic is culture of Pakistan, and these included subtopics in this chapter. So first of all, I talk about culture. What is culture? So culture is little meaning of culture is cultivate something. एंड इट्स आल्सो कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ। मतलब कि जो कल्चर है उसकी जो लिटिल मीनिंग है वो है कि किसी चीज़ को कल्टीवेट करना, और उसकी दूसरी ये हम इसे ये भी कह सकते हैं जो रहने का तरीका, और उसमें यही है कि एक नेशन के जो कॉम्बिनेशन होती है उसका होता है नेशन के फैक्टर्स। तो वो हैं जैसे कि वे ऑफ लाइफ, लिटरेचर, रिलीजियस ट्रेडिशन, कस्टम्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो हैं गिरो करने में कल्चर को मतलब कि हमारी मदद करती है। तो हमने कल्चर के बारे में जाना। अब मैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका जो पहला है टॉपिक वो है लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। जो लैंग्वेज है वो क्या है। लैंग्वेज भी है वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। जैसे कि हमें हर कल्चर को अपनी निशानी ज़ाहिर करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो 4 प्रोविंस हैं और उसको जो उसकी मतलब कि उसकी जो नेशन है और जो मतलब कि आइडेंटिटी है वो उनको अपनी लैंग्वेजेस से पहचानी जाती हैं और ड्रेसेस से, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो हम लैंग्वेज पे आएँ तो पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मेजर जो हैं वो है सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो एंड ब्रावी। कुछ इलाकों में ये जो हैं मुख्तलिफ ही बोले जाते हैं, पर जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो है हमारी उर्दू, जो 4 प्रोविंस से हमारे हर प्रोविंस में ये बोली जाती है क्योंकि ये नेशनल है। और मतलब कि हमें किसी और अगर प्रोविंस से रब्ता करना हो, ये जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू, ये लिंक लैंग्वेज है। तो हम पहले उर्दू पे आते हैं। तो जो उर्दू है इसका भी बहुत इस उर्दू का बहुत अच्छा अहम किरदार है हमारे पाकिस्तान के अंदर। उर्दू जो है हमारी मैंने आपको बताया कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो अभी ये जो उर्दू है हमारे जो मतलब के शायर्स हैं, आपने देखी होंगी, छोटी छोटी स्टोरीज़ देखी होंगी उर्दू में, ड्रामास देखे होंगे, शायरियाँ सुनी होगी, सॉन्ग सुने होंगे, मीठे मीठे आवाज़ों में सुने होंगे। तो ये उर्दू जो है ये जो हम पाकिस्तान के जो लोग हैं ये उर्दू बोल भी सकते हैं और उर्दू को समझ भी सकते हैं। जैसे कि हम मुश्किल से मुश्किल कोई भी लैंग्वेज जो हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लें तो हम ये समझ जाते हैं, क्योंकि ये हम अंडरस्टूड भी कर सकते हैं और स्पोकन भी कर सकते हैं। और उर्दू का जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब कि बहुत ही अच्छा अहम किरदार है। अब जो दूसरी लैंग्वेज है हमारी सिंधी। सिंधी इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ एशियन। ये जो है पुरानी कदीमी है हमारी बोली, जो एशियन बोलते थे। तो अब उसके बाद हम अपने आए सूबे के अंदर, मतलब कि सिंध में। ये जो है सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। और ये जो है मतलब कि जो सिंधी है, जो हमारे शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, सच्चा सरमस्त, इन्होंने भी बहुत सारी जो हैं ये हमारे मतलब के पोइटर्स हैं सिंध के, इन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब कि रोल प्ले किया है सिंध के अंदर सिंधी लैंग्वेज में। अभी जैसे कि हमारा उर्दू लैंग्वेज हो गई, उसी तरह ये जो है सिंधी है, ये सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है सूबा, क्योंकि मैं खुद सिंध में रहती हूँ। और ये जो है बहुत अच्छा है। इसके अंदर ये है कि ये जो सिंध है ये डिफरेंट है दूसरे प्रोविंस से। आपने देखे होंगे सिंध की ज़बरदस्त सिंध के ड्रामास देखे होंगे। सिंध में ये कुछ सिंधी में ये आ जाता है गज़ल, मतनवी, रुबाइयाँ, नज़म, हमद और बहुत सारे एसेज हैं हमारे। और ये जो हैं ये मतलब के एक अलग किस्म के हैं सिंध के अंदर। तो इनसे हमें ये मतलब कि कोई अलग सी नॉलेज हासिल हो जाती है। और ये जो है डिपार्टमेंट भी है सिंध का। सो ये सिंधी। और पंजाब में आ जाएं तो पंजाब भी अपने सूबे के अंदर पंजाब जो है सूबा, तो वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। और पंजाब के कुछ इलाकों में जो है वो सराइकी बोली जाती है।
तो अब पंजाब की बात करें, सेम ही वे है जैसे कि हमने पहले पढ़ा सिंध में, तो अब ये पंजाब के शायर्स भी हैं। ये जो अपने अंदर मतलब के इनकी भी कुछ अलग सी हैं, सॉन्ग्स हैं, ड्रामास हैं, फिल्म्स हैं, सब कुछ है ये पंजाब के अंदर। तो ये पंजाबी लैंग्वेज हो गई। और उसके बाद हम आते हैं बलोची लैंग्वेज पर। बलोची लैंग्वेज, ये बलोची लैंग्वेज जो है ये मतलब कि बलोचिस्तान में बोली जाती है और उसके साथ साथ बिरावी भी बोली जाती है। बलोचिस्तान के अंदर मतलब कि इनके भी अलग इनका भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है। और मतलब कि ये भी जो हैं अपने अंदर वो हैं कि जैसे अपने इनके भी अपने शायर हैं, जैसे बाबा रहमान और खुशहाल खान और गुलनाज, ये जो हैं अहम मतलब के शायर हैं बलूचिस्तान के। इन्होंने भी अपनी जो क्या अपनी तरफ से जो हैं ड्रामास प्ले किए हैं, शो पोइट्री दी है और बहुत कुछ है। और हम अब आते हैं पश्तो पर। पश्तो जो है खैबर पख्तूनख्वा की मतलब के लैंग्वेज है। और पश्तो मतलब के जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत इंटेलिजेंट है और अच्छे हैं। और वहाँ का माहौल भी बहुत इंटरेस्टेड है, देखकर दिल ये करता है कि हम अभी वहाँ जाएं और ये खैबर पख्तूनख्वा घूमें। और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो उनके भी अपने जो हैं अपना रोल है अलग किस्म से। अब इनके भी जो है ना फोल्क स्टोरीज़ हैं, ड्रामास हैं, आपने देखे होंगे। इन्होंने 19वीं सेंचुरी के बाद जो हैं सॉन्ग्स और ये जो है इस्टेब्लिश किए थे। अभी मैं आपको बताऊं जो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, अब इनसे लिंक लैंग्वेज के लिए हमें उर्दू की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उर्दू हमारी लैंग्वेज है वो हमारी लिंक लैंग्वेज है। जैसे कि हम दूसरे प्रोविंस से अगर कोई बात करना चाहते हों तो हम अपनी उर्दू ज़बान यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पश्तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हमारी उर्दू जो है नेशनल लैंग्वेज है, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बोली जाती है। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। वही अब मैंने आपको बताया कि नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगी कि उसकी जो हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरत है, अहमियत है, वो क्या है। अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये लैंग्वेज है बहुत मतलब कि हर प्रोविंस में बोली जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब इसके जो सब टॉपिक है सोर्स ऑफ कांटेक्ट, मैंने आपको बताया, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अब भी आपको बता रही हूँ, याद रखना। सोर्स ऑफ कांटेक्ट मतलब के राब्ते करने का ज़रिया। मैंने बताया कि हमें दूसरे मुल्क से अगर राब्ता करना हो या हम प्रोविंस से राब्ता करें तो हमारी ये लैंग्वेज जो है उर्दू, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज जो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। बकाया जो हमारी ये सिंधी हो गई, पंजाबी होगी, बलोची हो गई, पश्तो हो गई, ये अपनी मतलब के आइडेंटिटी है अपनी अपने प्रोविंस की। ये जो है हमारी मतलब के प्रोविंशियल लैंग्वेज है। और दूसरा है हमारा मीडिया कम्युनिकेशन, मतलब कि मीडिया कम्युनिकेशन मतलब कि मीडिया के ज़रिए हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, ये जो है हम इसके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने रेडियो पर देखे होंगे चैनल्स, आप सुनती होंगी ज़रूर, रेडियोस सुनते होंगे सब, तो उसमें भी ये जो है कम्युनिकेशन करने का ज़रिया है। टेलीविज़न भी है, न्यूज़पेपर भी है, मैगज़ीन भी है, मतलब कि ये जो हमारे सोर्सेस आ गए हैं ये हमारे कम्युनिकेशन के सोर्सेस हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, मतलब के इत्तेहाद। कोऑर्डिनेशन ऐसे है कि जैसे हर प्रोविंस के अंदर जो है हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है, हमारे जो 4 सूबे हैं इनके अंदर कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि इत्तेहाद है। तो हमारा थर्ड टॉपिक है कॉमन कल्चरल मैनिफेस्टेशन इन द नेशनल लाइफ। तो हमारा इसका जो सब टॉपिक है वो पहला है कि स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब कि हमारे जो कल्चर के हिसाब से हमारे नेशनल लाइफ में मैन एंड वुमेन का जो स्टेटस है वो क्या है। सो पहले हम मेल पर आते हैं। तो मेल है वो उसका जो है यूनिक स्टेटस है, मतलब सबसे अलग है, जिसे हम कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली का हेड है। और मतलब कि वो घर चलाना अच्छी तरीके से जानता है,
कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये मेल के ऊपर एक अलग किस्म की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को कहीं से भी अपना पूरा हक दे सकता है। तो हम उसके बाद आते हैं वुमेन पर। तो वुमेन जो है वो अपनी मतलब कि 4 दीवारों के अंदर अपने पूरे घर को सर्व कर सकती है, सही तरीके से चला सकती है। जो मेल अपनी उसके कमा कर आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अच्छे तरीके से चला लेती है। कोई आया मेहमान या कोई बच्चे, अपनी बच्चों की तालीम, हर चीज़ में जो है वो औरत का एक अच्छा किरदार होता है। मतलब कि जो औरत है वो अपने घर के कोई भी मसला हो, अपने घर का कोई भी मसला हो, वो अपने 4 दीवारों के अंदर सॉल्व करना जानती है। और मतलब कि ये जो है पूरे तरीके से अपने बच्चों को तालीम दे सकती है, और ये जो है इस्लाम के हुकूक पर चलते हैं। सेकंड है हमारा सोशल लाइफ। इनकी सोशल लाइफ कैसी है पाकिस्तान के अंदर? सोशल लाइफ इनकी वेरी सिंपल है। ये अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं। हर किसी को अपना काम का मतलब कि है, कोई किसी काम में बिज़ी है, कोई किसी काम में बिज़ी है। बच्चे जो हैं अपने छोटे जो होते हैं वो स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं, और बड़े जिनको के ड्यूटीज़ हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को जाते हैं। और जो कुछ औरतें हमारी ड्यूटीज़ पर हैं तो वो ड्यूटीज़ पर ही हैं, और कुछ जो हमारी मतलब के जिनको तालीम नहीं मिल सकी है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो अपने घर में हैं। अच्छी तरीके से इनकी मतलब कि ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से गुज़र सफ़र इनकी हो रही है। और अब हम आते हैं फूड पर। और फूड जो है पूरे पाकिस्तानियों का सिंपल है, यही है व्हीट, राइस, ब्रेड, और ये पल्सेस हो गई हमारे, और ये हमारे मतलब ड्राई फ्रूट हो गया, और फ्रूट में जो आम फ्रूट चल रहा है वो ही है हमारे। और इसमें एंटरटेनमेंट मतलब के गेम्स जो हमारे पाकिस्तान के अंदर गेम्स खेली जा रही हैं, हॉकी खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा रही है, और ये रेसलिंग हो गई, फुटबॉल हो गई, ये पूरी जो गेम्स हैं हमारे मतलब के मुल्क के अंदर प्ले होती हैं, और इनका भी बहुत अच्छा किरदार है। और उसके बाद हम आते हैं रिलीजियस इवेंट्स मतलब कि यही जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, या घर में या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो होते हैं, जैसे कि ये जो पाकिस्तानी जो होते हैं बर्थ जो है मनाते हैं, वो भी अगर के उनको बच्चा पैदा हो तो वो भी एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और बर्थडे जो बर्थ सेरेमनी वो भी अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब कि जो इनके रिलीजियस इवेंट है, जैसे हमारा कल्चरल हो गया, हम सिंधियों का कल्चर डे आता है तो हम वो भी मतलब कि एक अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट करते हैं। और उस पर आते हैं हम सिंगल मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। मतलब इसमें यह है जो हमारे 4 प्रोविंस के अलग अलग शायर थे, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, सच्चा सरमस्त हो गया, ये जो सिंध के हैं, और कुछ बुल्ली शाह, रहमान बाबा ये पंजाब के, और खुशाल खान और ये बलूचिस्तान के, और कुछ पश्तो के भी हैं, एटसेट्रा। उन्होंने जो है एक ही बात की है, चारों सूबों के शायरों ने सिर्फ एक ही बात की है कि जो आप जो सब ये अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भाईचारा कायम करके पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारें। इसमें यह है कि इसमें मतलब कि एक अलग किस्म का कोऑर्डिनेशन पैदा होता है। अब जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हैं पूरे लोग जो हैं, तो इनको जो हमारे ये सूफ़ी शायर बुज़दिक थे, इन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज दिया है कि सिंगल ब्रदरहुड, मतलब कि आप अपने आप में लव पैदा करें और मतलब कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है इत्तेहाद कायम करके चलें। तो ये हमारा था सिंगल मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। अब आते हैं हम ड्रेस फेस्टिवल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ से। तो ये ड्रेसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सिंध का है वो अलग कल्चर है, बलूचिस्तान का जो है अलग कल्चर है, केपीके का है जो अलग कल्चर है, पंजाब का है। मतलब ये जो हैं डिफरेंट कल्चर्स हैं, इनकी जो ड्रेसेस हैं वो मतलब कि डिफरेंट इस वजह से है कि जो सिंध और बलूचिस्तान वाले हैं वो लाइट ड्रेस पहनते हैं। मतलब कि अगर उनके पास समर होगा
तो मतलब कि ऐसे ही लाइट ड्रेसेस पहनेंगे, और उनके पास अगर विंटर आएगा तो वो ऐसे ही जो है गर्म सूट्स वगैरह जो हैं यही पहनेंगे, कॉटन वगैरह के सूट्स हो गए। इसमें यही है कि मतलब जो ड्रेसेस हैं, वैसे हमारा जो इंटरनेशनल ड्रेस है वो सिर्फ एक ही है, शर्ट एंड शलवार, मतलब कि शलवार और कमीज़। जो मतलब कि मेल होते हैं वो जो है शर्ट एंड शलवार, और जो फीमेल होती हैं वो दुपट्टा शर्ट एंड शलवार, यही है था। और फेस्टिवल्स में हमारे फेस्टिवल्स जो आते हैं, हम मतलब कि हमारा जो फेस्टिवल्स हैं वो है एक ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद मिलादुन नबी। ये जो है हमारे 3 मेन फेस्टिवल्स हैं जिन्हें पूरे पाकिस्तान के अंदर सारे मुस्लिम्स जो हैं एक अच्छे और अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल फितर पर ये जो ईद उल फितर है, ये जो है रमज़ान की आखिर और शवाल की पहली में हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो पीपल्स हैं वो सारे अलग किस्म के जो हैं ड्रेसेस पहनते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, कलरफुल, सब अलग अलग किस्म के। और जो घर में हैं अलग अलग किस्म के फूड्स तैयार होते हैं अपनी अपनी फरमाइशों पर। कोई कहता है बिरयानी चाहिए, कोई कहता है कुछ चाहिए, कोई बाहर से ऑर्डर करता है, क्योंकि हर किसी की अलग होती है। और मतलब कि जो ईद उल अज़हा है, ये जो है हम ये जो है मनाते हैं वो 10 ज़ुल्हज से लेकर 11-12 ज़ुल्हज, मतलब कि 3 दिन ये हमारी ईद उल अज़हा जो है वो चलती है। ये जो ईद उल अज़हा है ये हम सुन्नत इब्राहिमी जो है वो हम उसकी याद में जो है हम मनाते हैं। तो ये जो है 10 ज़ुल्हज से लेकर 3 दिन चलती है, यानी कि 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज और 12 ज़ुल्हज तक। और इसमें जो लोग हैं मतलब कि जानवरों की कुर्बानियाँ देते हैं, कोई बकरा ज़िबा करता है, कोई भैंस, कोई कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गई हमारी। और ईद मिलादुन नबी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल आता है, तो हम उस पर ये जो है ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करते हैं। हर जगह गलियाँ सजाते हैं, बाज़ारें सजाते हैं, घर सजाते हैं, मतलब कि पूरा जो है शहर हो, कॉलोनी हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा जो है हम ये सजाते हैं और अच्छे तरीके से मनाते हैं। मिलाद वगैरह जो हैं घर में, स्कूल्स में और कहीं भी ये जो हैं लोग करवाते हैं। ये जो है मतलब कि अच्छे तरीके से मनाई जाती है। और आता है हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो पहले हम आर्ट्स पर आएँ, जो ये जो कैलीग्राफी होती है और प्रिंटिंग का काम ये जो होता है, ये सब जो हैं आर्ट में आ जाती हैं। और ये जो हमारे कैलीग्राफर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो होली कुरानिक वर्ड्स होते हैं ना, उनको एक मतलब कि अच्छे तरीके से ये मतलब कि वो राइट करते हैं एक अलग तरीके से। इतना मतलब कि वो एक अच्छा होता है, देखकर जो है दिल खुश हो जाता है। और हमारे क्राफ्ट्स वो है मतलब कि जो हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब कि जो घर बैठे जो औरतें हुनर करती हैं उनके बारे में है, या मेल हो या फीमेल हो, मतलब कि जो घर बैठे कुछ बनाया जाए। जैसे कि हमारे सिंध में औरतें घर बैठे रिल्लियाँ सिलती हैं, और क्या शानदार होती है उनकी रिल्लियाँ। उनका जो सीलने का तरीका होता है इतना इम्प्रेस करता है लोगों को कि वो कहते हैं कि रिल्लियाँ बनवाएं तो बनवाएं सिर्फ सिंध की औरतों से, इतना वो अलग किस्म की होती हैं। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा हो गई, बलूचिस्तान हो गई, ये जो कपड़े पहनते हैं ना, उन पर शीशा लगाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बेडशीट्स हो गई, इनकी चादरें हो गई और तकिए हो गए, या अब इवन कुछ भी अच्छे तरीके से जो है बनाते हैं। वो भी मिरर्स के हाथ का काम करती हैं, इतना अच्छा करती हैं, इतना अच्छा। मुझे तो दिल करता है मैं खैबर पख्तूनख्वा वाला सूट पहनूं, बस मेरे पास है, मैं पहनती हूँ अच्छे तरीके से। और ये जो है बहुत मतलब कि अलग किस्म का होता है, जो हमारे सिंध वाले नहीं कर सकते ना। ये खैबर पख्तूनख्वा वाले और बलूचिस्तान वाले इतने अच्छे सूट्स होते हैं, उनका अच्छा होता है। ये शीट्स हो गई, एविनाल कुछ भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। To subscribe our channel, like, share and comment please.